जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग जारी है। जम्मू कश्मीर में सुबह 9 बजे तक 11.11% वोटिंग हुई है। 11% से ज्यादा वोटिंग सुबह 9 बजे तक। ये चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया आपसे बस थोड़ी देर पहले, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सुबह 9 बजे तक अनंतनाग में 10.26% वोटिंग हुई। डोडा में 12.90% वोटिंग हुई है। किश्तवाड़ में सुबह 9 बजे तक देखिए 14.83% मतदान हुआ है। और कुलगाम में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। क्यों है ये हम जानने की करेंगे कोशिश। 0.77% वोटिंग हुई है कुलगाम में। शोपिया में 11.44% और रामबन में 11.91% वोटिंग हुई है। यानी आप तमाम जगहों से जो अभी वोटिंग परसेंटेज सामने आई है, आप अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 11 से 12% वोटिंग होती हुई नजर आई है। कई जगहों पर 14% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो कि बहुत अच्छे संकेत हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। 10 अहम बातें क्या हैं इन चुनावों से जुड़ी, आइए जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। तो पहली सबसे बड़ी बात, जाहिर है आप सब ये जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इसलिए भी इन चुनावों की अहमियत बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। 7 जिलों की 24 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। जम्मू के 3, कश्मीर के 4 जिलों में मतदान हो रहा है। जम्मू की 8 और कश्मीर की 16 सीटों पर वोटिंग हो रही है, यानी कुल 24 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। अनंतनाग में सबसे ज्यादा 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं कश्मीर के आतंक प्रभावित 4 जिलों में कुल 4 जिले ऐसे हैं जो आतंक से प्रभावित रहे और वहां पर भी वोटिंग चल रही है। टोटल 219 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 23 लाख से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करेंगे। 4 सीटों पर कांग्रेस एनसी के बीच फ्रेंडली फाइट भी सामने आई है, यानी कांग्रेस और एनसी के जो बीच जो फाइट है वो फ्रेंडली मानी जा रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं और हमारे तमाम सहयोगी जम्मू और कश्मीर घाटी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं। अंकित भट्ट रामबन से हमारे साथ लाइव हैं। इरफान कुरैशी अनंतनाग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महराज अहमद पुलवामा से हमारे साथ लाइव हैं। विपिन चौबे बारामूला से थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव कनेक्ट होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं, आप देखिए स्क्रीन पर आपको शंभुनाथ शुक्ला जी भी नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम करेंगे बातचीत और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। और रोहित चौधरी नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी देर में अवधेश कुमार साहब भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, स्टूडियो में आ चुके हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, इन सब से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लिए चलूंगा अंकित के पास, हमारे सहयोगी जो कि जम्मू की अलग अलग सीटों का हाल हमें बयां कर रहे हैं। रामबन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, वोटिंग परसेंटेज जो अभी तक निकलकर सामने आया है वो 11% से ज्यादा है। अगर हम एवरेज देखें तो लोगों का रुझान, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर की आवाम वोट कर रही है, क्या इस वक्त आपको लोगों के अंदर जोश उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर, चुनावों को लेकर? बिल्कुल जज्बा और जुनून और ख़ास तौर पे एक्साइटमेंट ख़ास तौर पे देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखिए, महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में हैं और अपने वोटिंग कास्ट करने के लिए यहाँ पर वेट कर रही है। ये दिखाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर जम्मू कश्मीर के लोग किस तरीके से एक्साइटेड है। कुछ महिलाएँ हमारे साथ मौजूद है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? हाँ जी। ये बताइए, क्योंकि आज आप वोट डालेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट डालने वाले हैं? सर मैं इस चीज़ लेके डालने वाली हूँ कि आजकल के जो यूथ हैं उनके लिए डालने लगी हूँ और यही कि जो वुमेंस के लिए होते हैं, वुमेंस एम्पायर के लिए, उस चीज़ के लिए डाल रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर भी पहुँच रहे हैं। क्या नाम है आपका? कन्नगी शर्मा। क्योंकि आप युवा है, युवाओं के लिए क्या मुद्दा है इन चुनावों में? हम
अपनी जो सोसाइटी है उसकी विकास के लिए वोट डालना चाहेंगे और हमारी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो स्टडीज़ के रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको लेके वोट डालेंगे। मैम क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए चुनाव में? सर देखिए मुद्दे कोई क्या होते हैं, यही बिजली पानी सब कुछ होना चाहिए, अवेलेबिलिटी स्कूल की होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। जो जनता कहेगी उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन निकालेंगे। मैं कैंडिडेट जो सूर्य सिंह परियार है। हाँ मैम, आपके लिए क्या मुद्दा है इन चुनाव में? आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा आपके लिए इन चुनाव में? मैं तो बस वोट कास्ट करने आई हूँ, बस नथिंग एल्स। तो ये देखिए, ये बता डॉक्टर नहीं है, पानी नहीं है, हमें रोड नहीं है, अस्पतालों में आते हैं तो डॉक्टर अच्छे नहीं हैं। विकास के लिए वोट डालेंगे आज। हाँ। तो ये देखिए, बता रहे हैं समीर की विकास के लिए वोट डालेंगे। सबसे खास बात, जितने भी लोगों से चाहे वो कश्मीर डेवलपमेंट हो, लोगों की चाहे नजर जम्मू में जितने भी अहम लोगों मुद्दा से- नजर आ रहा है जम्मू के अंदर। जल्दी से आपको कश्मीर घाटी भी लिए चलते हैं। विपिन चौबे बारामूला से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विपिन, ये बहुत बड़ा मौका है कश्मीर घाटी के उन तमाम लोगों के लिए जो अरसे से चुनावों का इंतजार कर रहे थे। अपने वोटिंग राइट का वो इस्तेमाल कब करेंगे, इसका इंतजार कर रहे थे। बारामूला से क्या तस्वीरें आप हम तक पहुंचाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए समीर, ये बहुत बड़ा सत्य है कि लोग बहुत बेसब्री के साथ इस विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे और 10 साल बाद ये मौका आया है। और इन 10 सालों में एक नई पौध कश्मीर में तैयार हो गई है युवाओं की, जो इंतजार कर रहा था कि हमें अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने को कब मिलेगा। अब जब वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, कश्मीर बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से वोटिंग हो रही है, तो जो परसेप्शन है कश्मीर में वो ये है कि इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। एक नया कश्मीर बन गया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप खुलेआम घूम सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं और इसके अलावा नेशनल स्कीम्स यहां पर घर घर तक पहुंची हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। बदलाव बहुत हुआ है कश्मीर में, इसमें कोई शक नहीं है। पत्थरबाजी खत्म हो गई है बिल्कुल, टेररिज्म लगभग 90% खत्म हो गया है और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है और लगातार सुरक्षा बल जो एजेंसियां हैं वो उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन परेशानी आज भी क्या है, परेशानी सबसे बड़ी कश्मीर में क्या है, जो इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी वोट मांगने आती है उससे लोग यही सवाल करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई और नशा, ये 3 मेन फैक्टर है जो कश्मीर के फिजाओं में घूम रहा है और हर पॉलिटिकल पार्टी से यह पूछा जाता है कि इसका जवाब क्या है। तो अब मिला जुला कर जो पूरा चुनाव है उत्साह से भरा हुआ है और इन्हीं तीनों चीजों पर चुनाव हो रहा है। डेवलपमेंट बहुत हुआ है, लोग इस बात को मानते हैं, खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि बदलाव हुआ है, नेशनल स्कीम्स आई हैं, हमारी जिंदगियां बदल रही हैं। लेकिन इन 3 चीजों पर अब कश्मीर में फोकस करना होगा और उसी पार्टी को हम वोट देंगे जो इन तीनों चीजों पर हमें वादा करेगी।